तन्हा इस शहर में ढूंढने निकला था कोई आदमी। तन्हा इस शहर में ढूंढने निकला था कोई आदमी। हैरान लौट रहा हूँ, आदमी के शहर में न मिला कोई आदमी। हैरान हूँ, आदमी के शहर में न मिला कोई आदमी। हैरान हूँ, कहाँ गए इस शहर के आदमी। हैरान हूँ, कहाँ गए इस शहर के आदमी। कहो ने तब कहा हमसे, पोस्टरों में पढ़ लो, गली गली छप गया है आदमी। गली गली छप गया है आदमी। अब कौन संवारेगा इस शहर को, नज़र नहीं आ रहा है आदमी। अब कौन संवारेगा इस शहर को, नज़र नहीं आ रहा है आदमी। समय के दौड़ते पगों ने तब कहा हमसे, पढ़कर देख लो, घायल ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह बन गया है आदमी। घायल ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह बन गया है आदमी। क्या इसे प्रलय समझूं जो अदृश्य हो गया है आदमी। क्या इसे प्रलय समझूं जो अदृश्य हो गया है आदमी। मौजों ने तब करवट बदल कर कहा हमसे, चल कर देख लो, रेत पर नाव बन गया है आदमी। रेत पर नाव बन गया है आदमी। दर्पण से पूछा, बताओ श्रृंगार करने तो आता होगा आदमी। दर्पण से पूछा, बताओ श्रृंगार करने तो आता होगा आदमी। दर्पण ने तब मुस्कुराकर कहा हमसे, मेरा खंड खंड कर दो, हर खंड में तुम्हें नजर आएगा आदमी। हर खंड में तुम्हें नजर आएगा आदमी। हिंदी संगठन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में आज हमने एक कवि गोष्ठी रखी है। और जैसा कार्ड जब आप लोगों को मिला, आपने देखा होगा, उसका जो थीम रखा गया है वह है काव्य संगम। काव्य संगम किसका संगम। सीनियर पोएट्स, हमारे वरिष्ठ मॉरिशस के कवि, आज के कवि, जो हमारे नौजवान अब उभर कर कविताएं लिख रहे हैं, ये आज उनका संगम है। तो दिल से मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे चेयरमैन और हमारे डायरेक्टर को। जब हमारी टीम ने प्रस्ताव रखा इनके सामने कि इस बार हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर हम यहाँ पर एक कार्यक्रम रखें प्रतीकात्मक ढंग से विक्रम सिंह रामलाला इंटरप्रिटेशन सेंटर में, जो कि आज से पहले नहीं हुआ है। कार्यक्रम तो हुए हैं, मान लीजिए 2 नवंबर को हिंदी का कार्यक्रम, लेकिन यह एक प्रथम प्रयास है जहां मिलकर इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे साथ सभी मिले हुए हैं। और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मिसिज एतवाहू, आपका भी स्वागत है। तो दिल से आप जुड़े हुए हैं भाषा के विकास के लिए, तभी तो इस समय सप्ताह के समय हमारा जो यहाँ का हॉल है इंटरप्रिटेशन सेंटर वह भरा हुआ है। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि हिंदी के प्रचार में जब हम सभी एक साथ जुड़ते हैं, एक ही दिशा में देखते हैं, तब जाकर भाषा का प्रचार सच्चे ढंग से, अच्छे उद्देश्य से आगे बढ़ता है। बचपन की मधुर स्मृतियों में जो सदा गूंजती रही, माँ की लोरी बनकर मेरे अंतर मन में बसती रही। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। जब नन्हे कदमों से चलना मैंने आरंभ किया, पहला उच्चरित शब्द भी उसी में व्यक्त किया। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। विद्यालय की राहों में जब डर ने मुझे घेरा, बस वही मेरी सच्ची दोस्त बनी, कभी मेरा साथ न छोड़ा। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। वह मेरे मन की प्रत्येक धड़कन को पहचानती है, अंतर की सूक्ष्मतम अनुभूतियों को जानती है। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। जब क्रोध से मेरा हृदय उद्वेलित हो उठता है, वह ज्वाला बनकर मेरे शब्दों में प्रकट होती है। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। जब हर्ष का सागर मेरे भीतर उमड़ता है, वह मुस्कान बनकर अधरों पर खिल उठती है। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर,
यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। दुख की घड़ियों में जब अश्रु छलक आते हैं, वह अपने कोमल शब्दों से मुझे सहलाती है। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। उल्लास के क्षणों में जब मन गुनगुनाता है, वह मधुर रागिनी बनकर जीवन में छा जाती है। यही मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। मेरे भीतरी भाव सहज ही उसमें ढल जाते हैं। उसके अपनेपन में शब्द स्वाभाविक बन जाते हैं। कठिनतम विचार भी उसमें सरल हो जाते हैं। मेरे स्वप्नों के द्वीप उसी में जगमगाते हैं। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। वह मेरी संस्कृति की पावन पहचान है। मेरे अस्तित्व की वह शान है। हर उत्सव की आभा उसमें संवरती है। हर प्रार्थना की ज्योति उसमें प्रज्वलित होती है। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। अंत में जीवन पथ पर वह सदा मेरी संगिनी रही है। मेरे हृदय की मधुरतम रागिनी रही है। मेरी मातृभाषा, मेरी धरोहर, यही मेरी शक्ति, यही मेरा स्वर। On this special occasion of International Mother's Language Day, let me warmly acknowledge that today's event is co-organized by the Hindi-speaking Union and the Pravasi Ghat Trust Fund. Your collaboration beautifully links language, history, and heritage, making this celebration truly meaningful. Ladies and gentlemen, today in Mauritius, language is not simply a tool of communication. It is emotion, it is memory, it is dignity. As we reflect on our history, we cannot forget that when our ancestors arrived on this island near what we now know as Pravasi Ghat, they carried almost nothing in their hands, but they carried their mother tongue in their hearts. Through language, they preserved their faith. Through language, they kept their culture alive. Through language, they remained strong. Mauritius today stands as a proud multilingual nation. Hindi, Bhojpuri, Tamil, Telugu, Urdu, Marathi, Creole, English, French, and many others language form the living soul of our republic. Our diversity is not a weakness. It is our strength. It is our pride before the world. बैठका में गूंजते स्वर गान जहाँ, बैठका में गूंजते स्वर जान गहाँ, राम कथा सुनाई जाती, भारत की मिट्टी महक उठे वहाँ, मॉरिशस की धरती भी झूम जाती। भारत की मिट्टी महक उठे वहाँ, मॉरिशस की भी धरती झूम जाती। राम का आदर्श लिए आओ सत्य और कर्म का दीप जलाएं। राम का आदर्श लिए आओ सत्य और कर्म का दीप जलाएं। दोनों देश यही संदेश लिए हर अंधियारे को प्रकाश बनाएं, हर अंधियारे को प्रकाश बनाएं। गवाई गीतों की छेड़ें मधुर तान, गवाई गीतों की छेड़ें मधुर तान, दें एक दूसरे को मान सम्मान, बजाएं ढोलक और मृदंग, यही हमारी है साझा आन बान, यही हमारी है साझा आन बान। हिंदी भाषा है हमारी सेतु महान, हिंदी भाषा है हमारी सेतु महान, भोजपुरी में बंधा हमारा हृदय गान। हिंदी भाषा है हमारी सेतु महान, भोजपुरी में बंधा हमारा हृदय गान। एक ही शब्द, एक ही लय,
बनती रिश्तों का अमिट प्रमाण, बनती रिश्तों का अमिट प्रमाण। खान पान में भी मेल हमारा, गातो पीमा दाल पूरी का स्वाद यहाँ, भारत की थाली का स्नेह जहाँ, मॉरिशस की रसोई में है यहाँ, मॉरिशस की रसोई में है यहाँ। एक जैसी पीड़ा थी हमारी, एक जैसी पीड़ा थी हमारी, ब्रिटिश शासन था अन्यायी, दोनों ने सहा वह बोझ भारी, पर उभरे हम जीत कर बाजी, पर उभरे हम जीत कर बाजी। संघर्ष की राह पर हिम्मत अडिग, पसीने से सींची सपनों की लकीर, आज स्वतंत्रता की खुली सांस में फूलों सी खिलती है हमारी तकदीर। Ministry of Arts and Culture, हिंदी स्पीकिंग यूनियन और अपरा फर्जीघाट ट्रस्ट फंड के कोलाबोरेशन से आज का ये कार्यक्रम चला। हमें खुश है कि अपरा फर्जीघाट, जहाँ पर हर एक व्यक्ति जो हमारे पूर्वज आए हुए थे, ये स्थान पर उन लोगों ने अपने पहली स्टेप जो बोलते हैं रखे थे, पांव रखे थे, और अपने जो आए थे तो अपने मातृभाषा भोजपुरी या हिंदी लेकर आए थे यहाँ पर। और ख़ासकर जो संस्कृति थी, जो संस्कारी थी, जो मतलब अपने वो रामायण के पाठ साथ में लाए थे। इसी कारण हमने आज हिंदी स्पीकिंग यूनियन और हमारे सहयोग से अपरा फर्जीघाट ट्रस्ट फंड के द्वारा ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया। इससे हिंदी भाषा या भोजपुरी भाषा, दोनों ये भाषाएं जो है हमारे पूर्वज भारत से लेकर आए थे, हमने आज उनको सम्मान दिया कि चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारी मातृभाषा जो है या तो हिंदी या भोजपुरी, यहीं से शुरुआत हुआ था। हम जो है आज हम उन लोगों का संतान है जो भारत छोड़कर आए हुए थे। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमने उन लोगों के द्वारा ये आपके सामने हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भाषा है उन लोगों ने लाया, उन लोगों ने फैलाया देश में। अभी आज जाकर, उस समय स्कूल नहीं था, क्लास नहीं था, ना तो हिंदी का, ये भोजपुरी जो भाषा चलता था। और जो मिलते रहते थे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, उसमें हिंदी या भोजपुरी बोलते थे, तो इसी हमने आज तक कायम किया। तो वो भाषा को हमने आज चलो सबके सामने रखा कि देखो किस तरह से हमने प्रगति की है, कि आज कितने लोग हैं जो हिंदी भाषा में कहाँ पर पहुँच गए हैं। डॉक्टरेट ये हुए हैं, ग्रेजुएट से सब पढ़ रहे हैं। नौजवान देखो आज कितने लोग अपना अपना कविताएं पेश किया। और मैं सोचता हूँ कि ये एक प्रगति है और इसको हमको कायम रखना चाहिए। आगे चलकर ये अपरा फर्जीघाट है, ये तो शुरुआत है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे अन्य लोग की तरह। क्यों न मैं हिंदी बोलूं, क्यों न मैं हिंदी की बात करूं, क्यों न मैं अपनी भावनाओं को हिंदी में अभिव्यक्त करूं, क्यों न मैं देवनागरी का प्रयोग करूं, क्यों न मैं हिंदी में अभिव्यक्ति करूं। मेरी हिंदी प्रगति की राह में है, मेरी हिंदी प्रगति की राह में है। हर देश हर जाति की रुचि है इसमें, हर देश हर जाति की रुचि है इसमें। पृथ्वी से अंतरिक्ष तक, पृथ्वी से अंतरिक्ष तक व्याप्त है। व्यापार में भी अब हिंदी है, क्यों न मैं हिंदी की बात करूं। प्रेम की धारा, अनुराग का प्रवाह, पुलकित करने वाली मिठास, पुलकित करने वाली मिठास, अपनापन का रिश्ता बनाने वाली, अपनापन का रिश्ता बनाने वाली, दिलो दिमाग में शांति घोलने वाली हिंदी, क्यों न मैं हिंदी की बात करूं। पक्षी पशु भी अपनी ही भाषा बोलते हैं, पक्षी पशु भी अपनी ही भाषा बोलते हैं। जलचर, स्थलचर, उभयचर और नभचर में भी उनकी भाषा है। नदी की कलकल, सूर्य की किरण में
प्रकृति के कण कण में अपनी भाषा है, फिर क्यों न मैं हिंदी की बात करूं। मेरी भाषा में जहां शांति है वहीं क्रांति भी है। मेरी भाषा में जहां शांति है वहीं क्रांति भी है। जहां क्रोध है वहीं अनुराग भी है। जहाँ क्रोध है वहीं अनुराग भी है। जहाँ करवाहट है वहीं सुधा रस भी है। जहाँ अलगाव है वहीं गहरा संबंध भी है। फिर क्यों न मैं हिंदी की बात करूं। शास्त्रों का अंबार है भरा, शास्त्रों का अंबार है भरा, वर्णमाला की वैज्ञानिकता है खड़ी, वर्णमाला की वैज्ञानिकता है खड़ी, रस छंद अलंकारों की सजावट, मुहावरों लोकोक्तियों का भंडार जिसमें, फिर क्यों न मैं हिंदी की बात करूं, क्यों न मैं हिंदी की बात करूं। रचनाकारों का वृंद है इसमें, रचनाकारों के वृंद है इसमें, कलाकारों का दल है खड़ा, ऋषियों के मंत्र है समाए, ऋषियों के मंत्र है समाए, मनुष्यता का पाठ है भरा परा, फिर क्यों न मैं हिंदी बोलूं, क्यों न मैं हिंदी बोलूं, क्यों न मैं हिंदी पढ़ूं, क्यों न मैं हिंदी लिखूं, क्यों न मैं हिंदी से प्यार करूं, क्यों न मैं हिंदी से प्यार करूं। जैसा कि आप जानते हैं, कविता एक प्राचीन विधा है और हम चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है इस विधा को आगे बढ़ाए हिंदी के माध्यम से। साथ ही हमने विक्रम सिंह रामलाला इंटरप्रिटेशन सेंटर इसलिए चुना क्योंकि इस जगह में हमारे पूर्वजों का रोम रोम यहाँ बसा हुआ है। हर एक वस्तु, हर एक दस्तावेज में जो हिंदी भाषा को लेकर उन्होंने संघर्ष किया था वह यहाँ बसा हुआ है और बड़े ही प्रतीकात्मक सिंबॉलिक ढंग से हम यहाँ पर आज का आयोजन कर रहे हैं। सौंधी नहीं बल्कि एक अनोखी खुशबू थी, सौंधी नहीं बल्कि एक अनोखी खुशबू थी जो नाक तक आ ही जाती थी। जब पानी से भरे बारीक पीपा का एक टीन का एक पीपा ड्रम, जब पानी से भरे बारीक में स्थिर जमे पैरों और नाचते हाथों से पैया में बालू धुला करते थे। पैया एक टोकरी जो सूखे बांस से बना होता, पैया में बालू धुला करते थे। बिन बुलाए सब छोड़कर कभी ईंटों से ज़्यादा दोस्त हुआ करते थे। बिन बुलाए सब छोड़कर कभी ईंटों से ज़्यादा दोस्त हुआ करते थे और हाथों हाथ लपकाई जाती थी ईंटें, हाथों हाथ लपकाई जाती थी ईंटें। घर बन रहा है, दृश्य देखिएगा। सीमेंट के कागज़ी बस्तों को कभी फुर्सत से कॉपी में बदलने के लिए छुप छुपा कर समेट लेना। सीमेंट के कागज़ी बस्तों को कभी फुर्सत से कॉपी में बदलने के लिए छुप छुपा कर समेट लेना किसी हुनर से कम न था। अपनी उस कच्ची उम्र में सीख रहे थे हम अपनी छोटी सी ज़िंदगी में काम आने वाली बड़ी बड़ी चीज़ें, अपनी छोटी सी ज़िंदगी में काम आने वाली बड़ी बड़ी चीज़ें। और दोपहर को थके हाथों में जब चाची की गर्मा गर्म चाय और दादी की पकाई हुई रोटी में चिपवा का रुगाई मटर का एक टमाटर के साथ एक व्यंजन बनता है, मॉरिशसिया टिपिकल है। तो और दोपहर को थके हाथों में जब चाची की गर्मा गर्म चाय और दादी की पकाई रोटी में चिपवा का रुगाई चाव से थमाया जाता तो उस अधमरे शरीर में हिरन की स्फूर्ति सिहर आती और फिर से पसीने बहाने का सिलसिला चलता था बिना किसी रुकावट के। किसी दोस्त के सपने को आशियाने में बदलने का, गपशप हंसी मजाक करते हुए धीरे धीरे कागज़ के पन्नों में खींची रेखाओं को, गपशप
हंसी मजाक करते हुए धीरे धीरे कागज़ के पन्नों में खींची रेखाओं को आकार मिलते रहे। और जब मेहनत की बूंदें, ध्यान दीजिएगा, और जब मेहनत की बूंदें आँखों के जल से टकराईं, तब कहीं संतोष का उदय होता था। आज भी उग रहे हैं पलक झपकते, आज भी उग रहे हैं पलक झपकते अनगिनत घरौंदे, आज भी उग रहे हैं पलक झपकते अनगिनत घरौंदे, किंतु अब ऐसे न्योते मिला नहीं करते, किंतु अब ऐसे न्योते मिला नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हिंदी पढ़ने की रुचि प्राथमिक से है। प्राथमिक से लेकर मैं माध्यमिक पहुंचा और माध्यमिक से उच्च शिक्षा पर हूं। मैं हमेशा एक हिंदी अध्यापक बनना चाहता था, क्योंकि मॉरिशस में हिंदी अध्यापक खासकर लड़के कम हैं, इसीलिए मैं हिंदी पढ़ता हूं। और हिंदी हमारी पूर्वजों की भाषा है और भाषा से संस्कृति भी जुड़ी हुई है। अगर भाषा गई तो संस्कृति गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी की पढ़ाई करता हूँ। घाट नहीं मैं गंगा जी का। समुद्र तटों वाला देश है ये, और यहाँ एकमात्र घाट है अप्रवासी घाट। घाट नहीं मैं गंगा जी का, घाट नहीं मैं यमुना का, लेकिन पावन हूँ उतना ही, राह बना हूँ पुरखों का। मॉरिशस के सागर तट पर उच्छल चंचल लहरों पर मैं निशब्द इतिहास का प्रहरी बना गवाह दास्ता का। स्वप्न दिखाकर छला था जिनको पत्थर पत्थर सोना है, स्वप्न दिखाकर छला था जिनको पत्थर पत्थर सोना है, अब तो अपने देश की खातिर उनको हर पल रोना है। देश छूट गया, मान छूट गया, घर जीवन परिवार छूट गया, मानव होने का मानो उनका तो एहसास छूट गया। दास बनाकर गोरों ने जहाँ उन्हें ठहराया था, घाट बन उसी जगह मैंने आंचल फैलाया था। भारत के रजकण मिल गए मुझ में, तब मैंने अमरता पाई थी। इतिहास के पन्नों पर अपनी अप्रवासी घाट जगह अमिट बनाई थी। इतिहास टटोला जाएगा, इतिहास टटोला जाएगा, मॉरिशस का जब जब भी मुझे देखकर गर्वित होगा, मॉरिशस का जन जन भी। घाट नहीं मैं गंगा जी का, घाट नहीं मैं यमुना का, लेकिन पावन हूँ उतना ही, राह बना हूँ पुरखों का। धन्यवाद। अगर आप इतिहास के पन्ने खोल के देखें और ख़ास तौर पर अगर आप भारत का भी देखें, स्वतंत्रता संग्राम देखें, तो आप देखेंगे साहित्यकारों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पूरे समाज को मोबिलाइज़ करने के लिए, उनके अंदर चेतना भरने के लिए। तो आज इस धरती पर, मॉरिशस की धरती पर और ख़ास तौर पर इस अप्रवासी घाट की पावन भूमि पर, ये तो एक पावन भूमि है जहाँ पूर्वज आए थे, और आज अगर 200 साल पहले जहाँ पूर्वज आए, आज उनकी संतानें सब बैठकर उन्हीं की मातृभाषा पर आज बात कर रही हैं। कितना सुखद एक संयोग बना हुआ है। तो इस आयोजन के लिए मैं अंजलि चिंतामणी जी और उनकी पूरी टीम और साथ ही संस्कृत मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर का बहुत उनका धन्यवाद देती हूँ और बहुत उनकी सराहना करती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित उन्होंने किया है। तो बात हो रही थी साहित्यकारों की। साहित्यकारों ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है और आज साहित्यकारों को ये मंच प्रदान करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब जब आपको ऐसा मंच दिया जा रहा है और ऐसी बातें हैं, तो भाषा को आगे ले जाने में भी आप सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज एआई के ज़माने में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिजिटल कंटेंट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे में हमारे साहित्यकार जो लिख रहे हैं पेन लेखनी से, उनकी 15-15 किताबें, किसी ने 20 किताबें लिख ली, 10 किताबें लिख ली। अब इन किताबों के माध्यम से ये किताबें तो किताबों के तौर पे हैं, अब इनको डिजिटल माध्यम में कैसे ले जाया जाए, कैसे ये आम जनता जो युवा हैं उनको इसके साथ कैसे जोड़ा जाए जिससे वो इससे जुड़े, इसका आपको रास्ता तलाशना होगा।
बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं, जो इतना अच्छा काम मॉरिशस में हो रहा है, वो युवा पीढ़ी तक भी पहुँचे, क्योंकि युवा पीढ़ी आज की बहुत ज़्यादा डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई है। तो आपको उन तक पहुंचना है, इसके लिए आपको माध्यमों को तलाशना होगा। साथ ही दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर बात हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम किसी भी भाषा की हो रही है, हम उस भाषा में भी लिखें। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा ये एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, एक लगातार जो डिजिटल डेटाबेस तैयार हो रहा है, जिससे ये भी एक महत्वपूर्ण डेटाबेस के रूप में अपना अंकित होता चला जाएगा। तो आप जो भी कुछ अपनी जो भी आयोजन वगैरह करते हैं, उसके बारे में जब आप प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में, कहीं पे भी लिखते हैं तो उसको उस भाषा में लिखें जिसका आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो आपकी मातृभाषा है, जिसके विषय में बताना चाहते हैं।